आज आपने क्या सहायता की है, किस प्रकार से अब आपका और आगे का भी? पीड़ित परिवार का तो ऐसा है कि मैं पूरे हमारे लालसोट विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी कई समय पहले से मतलब 2007-8 से यहाँ लगा हुआ हूँ। और 2007-8 से एक क्या हुआ था कि वैसे मेरा कारोबार गुजरात में है, बिजनेस गुजरात करता हूँ। मेरी मातृभूमि लालसोट की धरती है। अब उस समय पे क्या हुआ था कि एक बोरवेल में बच्चा गिर गया था रामलपुरा गांव के अंदर। तो वो बोरवेल में बच्चा गिरा तो यहाँ से कलेक्टर साहब और तहसीलदार साहब ने मेरे को बताया कि यहाँ बोरवेल में एक नन्ही सी जान मौत और ज़िंदगी के बीच में झूल रही है। और आर्थिक पैसे की ऐसा हमारे पास कोई बजट नहीं है जो इमीडिएटली हम उसको निकाल सके और यहाँ पे खर्चा कर सके। तो हमें पता चला कि आप यहाँ के रहने वाले हो और आप वहाँ के व्यापारी हो, तो आप थोड़ा हमें मदद करिए। तो मुझे उस दिन से ऐसा लगा कि नदियाँ बहती है किनारों से लगकर, अगर कटाव लग जाए तो चट्टानों को भी तोड़ देती है। इंसान को इंसान की ज़िंदगी में अगर कोई बात चुप जाए तो ज़िंदगी को भी मोड़ देती है। मैं उसी दिन से इस पूरे लालसोट क्षेत्र में जहाँ भी मुझे पता लगता है, जहाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई दुखी है, कोई पीड़ित है, कोई परेशान है, तो वहाँ जाता हूँ। और परमपिता परमेश्वर का जो दिया हुआ है उसको, क्योंकि मैं तो पहले से गरीब आदमी हूँ, इसलिए तो मैंने गांव छोड़ा, देश छोड़ा और परदेश में कमा रहा हूँ। पर वो परमपिता परमेश्वर का दिया हुआ जो कुछ भी है उसको वहाँ जाकर के प्रसाद रूपी दे करके उसको ढांढस बनाता हूँ, उसको मदद बनता हूँ। इसके बीच में मैंने 20 बेटियाँ एडॉप्ट करी थी 2008 से 9 तक। उनमें से एक बेटी मेरी एक्सपायर हो गई, वो तलाव गाँव की थी। और तलाव गांव में राणाओं की बेटी थी, वो बीमार होने के खातिर एक्सपायर हो गई। 19 बेटियां मेरी जॉब कर रही है, जिसमें यहीं पड़ोस में यहाँ नापा का बास में जिसका नाम है कांता बैरवा, जो धौलपुर के अंदर टीचर है। तो ऐसी मेरी 19 लड़कियां मेरी जॉब कर रही है। और इस अभी भी मैंने 2-4-5 बच्चे एडॉप्ट कर रखे हैं। एक बेटा मेरा छोटा है जो आज देख के एडॉप्ट करी है लड़की खुशबू महावर, वो 12वीं क्लास में फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है कॉलेज में। और चाहूँगा उसको भी एसटीसी जल्दी करा करके उसको टीचर बनाऊँ और नौकरी से उसको लगाऊँ, ऐसी मेरी कल्पनाएं हैं। कोई भी परिवार पीड़ित रहता है तो कि आप एक मिशन चलाते हो, उसका आपका क्या उद्देश्य रहता है, क्या उनकी आर्थिक सहायता राशि को मिशन का उद्देश्य ये रहता है कि मेरा प्रोपेगेंडा है वो सीधा सट ये है कि यहाँ पे राम राज्य की स्थापना हो। और राम राज्य की स्थापना में सबसे पहला ये आता है कि यहाँ पीड़ित नहीं हो, यहाँ दुखी नहीं हो, यहाँ कोई दर्द से भरा नहीं हो। अब आपातकालीन व्यवस्था में ऐसा हो भी जाता है तो ऐसे भाव पैदा करूँ, ऐसे लोगों को जोड़ूँ जो हम सब मिलकर के उसकी मदद करें और उसकी मदद करके उसको ताकतवर बनाएं, उसको मजबूत बनाएं, ये मेरी कल्पना है। आप गांव दहानी या बड़े कस्बों में इसका आप आयोजन करवाते हैं, इसको लेकर आपकी क्या लोगों को कैसे जागरूक करना चाहते हो? मैं ये जागरूक करना चाहता हूँ लोगों को कि लोग जब भगवान के प्रति जुड़ेंगे और लोग नास्तिक से आस्तिक बनेंगे, तो आस्तिक बनने से क्या होता है कि भगवान के प्रति जब आदमी का लगाव होता है तो वो बुरे कामों से छुटकारा पाता है। अभी लालसोट की धरती पर अगर आप देखेंगे तो वैमनस्यता बहुत बड़ी है। आदमी फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है, आदमी टेंशन में रहता है, दुखी रहता है, पीड़ित रहता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि उनको भगवान के प्रति जोड़ूँ, उनको आस्था बनाऊँ। जब उनके अंदर आस्था होगी तो दया भी होगी, भाव भी होगा, प्रेम भी होगा। अपने माँ बापों के प्रति प्रेम होगा, अपने परिवार के प्रति प्रेम होगा, अपने गांव के प्रति भाव जुड़ेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे करके ही ये लालसोट में, क्योंकि गांव सुधरेगा तो देश सुधरेगा। तो गाँव के अंदर मैं जगह जगह सुंदरकांड करके उन लोगों को भावनाओं से जोड़ना चाहता हूँ, उनके अंदर भाव पैदा करना चाहता हूँ, उनको आस्तिक बनाना चाहता हूँ, उनको परिवार, उनको राम की कहानी सुना करके, क्योंकि रामचरितमानस है, राम जी का चरित्र और मन की जो कथा है, तो वो ये बात को सुने कि एक श्री राम को जब राज अभिषेक होना था और राजा दशरथ ने उसको सीधा बता दिया कि आपको यहाँ से राज नहीं करना है, आपको यहाँ से उसके लिए प्रस्थान करता हूँ कि आप यहाँ से वनवास चले जाइए। तो वो कितने प्यार प्रेम से स्वीकार कर लेता अपने पिता की आज्ञा का। ऐसे बच्चों को भाव पैदा होंगे, अपने माँ बाप के प्रति लगाव होगा, अपने परिवार के प्रति लगाव होगा। भाई से भाई का क्या प्रेम होना, छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं, डोले की बात पे झगड़े हो जाते हैं, गोबर पानी पे झगड़े हो जाते हैं। उनको मैं जो भरत और राम की कहानी सुनाता हूँ तो उनको ये लगता है कि 14 साल एक राज के लिए
छोटा भाई बड़े की तरफ राम की तरफ खिसकाता रहा और राम भरत को तरह फुटबॉल बना दिया कि राम कहता रहा कि भरत राज्य करे और भरत कहता रहा कि राम राज्य करे। ऐसे भाइयों के अंदर ऐसे भाव पैदा हो, इसलिए मैं ये सुंदरकांड और रामचरितमानस की कथा